स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या होता है पोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चार्ज का डेवलप होना ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज पोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चार्ज का फॉर्मेशन ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अनस्टेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होता है और दिस इज़ नोन एज पोलराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पोलैरिटी इफ़ेक्ट अलग अलग टाइप से होते हैं। पहला देख सकते हो स्क्रीन पर, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। तीसरा है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। और चौथा है हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले हम बात करें इंडक्टिव इफ़ेक्ट की, तो जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है माइनस आई इफ़ेक्ट और दूसरा है प्लस आई इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइनस आई इफ़ेक्ट के बारे में, उसके बाद प्लस आई इफ़ेक्ट। माइनस आई इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है अवे फ्रॉम द कार्बन एटम। यहाँ स्क्रीन में अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। इस एग्ज़ाम्पल पर ध्यान दें तो कार्बन से जब दूर भाग रहा है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और इसी को कहते हैं पोलराइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी। तो यहाँ पोलैरिटी क्यों डेवलप्ड हुआ? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और जब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा अवे फ्रॉम द कार्बन एटम, तो उस समय उस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं माइनस आई इफ़ेक्ट। और ये तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच अगर होता है कार्बन के साथ, तभी माइनस आई इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे हैलोजन एक्स, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अगर कार्बन के साथ अगर जुड़े हैं तो यहाँ पर माइनस आई इफ़ेक्ट शो होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लस आई इफ़ेक्ट, तो जब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड्स कार्बन एटम, तो इसके कारण जो पोलैरिटी क्रिएट होगा, दैट पोलैरिटी इज़ नोन एज प्लस आई इफ़ेक्ट। यहाँ देख सकते हो इस एग्ज़ाम्पल में कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स कार्बन जा रहा है, तो पोलैरिटी क्रिएट हो गया कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव, और वाई जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहा है। यानी मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो प्लस आई इफ़ेक्ट तभी पॉसिबल है जब कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो या इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई स्पीशीज़ अटैच्ड हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, जितने हैलोजन एटम्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, चाहे वो फ्लोराइड आयन हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो। लेकिन सबसे ज़्यादा
स्ट्रेंथ जो है वो किसका है, फ्लोराइड आयन का। इसके अलावा सारे फंक्शनल ग्रुप जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर एज इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम देखें, ये वैसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं CH3 का होल थराइज C, तो इसका नाम टट ब्यूटाइल कार्बन या टट ब्यूटाइल ग्रुप। दूसरा है आइसोप्रोपाइल, फिर है इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम और सबसे लास्ट में क्या है, प्रोटियम H। तो ये सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। और इनमें जो स्ट्रेंथ है टट ब्यूटाइल का सबसे ज़्यादा, फिर आइसोप्रोपाइल का, फिर इथाइल का, फिर मिथाइल का, और सबसे कम किसका होता है, प्रोटियम का होता है। यहाँ उन्हें मेंशन किया है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये पोलैरिटी क्रिएट करता है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जब ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जाता है तो माइनस का इफेक्ट, टुवर्ड्स कार्बन जाता है तो प्लस का इफेक्ट। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझें। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट कॉजेस परमानेंट पोलैरिटी। तो सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर पोलैरिटी एक बार क्रिएट हो गया तो दोबारा इसको हम हटा नहीं सकते। कॉजिंग परमानेंट पोलैरिटी, वंस द पोलैरिटी गेट डेवलप इट कैन नॉट बी चेंज। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट टेकिंग प्लेस। टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अपने न्यूक्लियाई को सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होल्ड किए हुए रहता है, और इसी कारण पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम लोग शो करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ या नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो माइनस का इफेक्ट कितना होगा, प्लस का इफेक्ट कितना होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इसको बेस करते हुए पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में, विद द इंक्रीज इन द कार्बन चेन मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट गेट डिक्रीजेज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो माइनस आई इफेक्ट हो या प्लस आई इफेक्ट हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज़ करते जाएगा। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन, किस तरीके से पोलैरिटी क्रिएट होता है ये भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन सारे ग्रुप होते हैं। अगर डोनर ग्रुप लगा हुआ है तो प्लस आई, विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस आई इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और उन्हीं एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन अभी हम लोग देखेंगे, और वो एप्लीकेशन है बाय द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ करके कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। हम लोग पढ़े हैं पहले कार्बोकेटायन, 3 तरह का कार्बोकेटायन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इनके स्टेबिलिटी को कैसे इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं
ये हम लोग अभी देखेंगे। अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटायन को लेते हैं, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन का लेते हैं तो यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन का लेने पर ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी ये टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक प्लस आई ग्रुप है, आर अल्काइल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। 2 डिग्री में देख सकते हो 2 प्लस आई है, और 3 डिग्री में 3 प्लस आई है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है टर्शियरी कार्बोकेटायन का होगा, प्राइमरी का सबसे कम। और भी थोड़ा सा अगर हम जाएँ तो इसमें मिथाइल कार्बोकेटायन, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्बोकेटायन के लिए है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये इसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक ही एग्जाम्पल हमने, एक ही एप्लीकेशन को डिस्कस किया। इस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से आप सभी को समझ में आया है। अगर अच्छे से क्लियरेंस हो गया है कंसेप्ट, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें। स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करके इसको नोट डाउन कर लेना है, और फिर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है।